अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बनाने लगी हूँ साबुत मसूर। इसको हम बचपन में काली दाल भी कहा करते थे। आप इसको इस तरीके से बनाएं, आपको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ही जायकेदार भी बनेगी। चलें जी, हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कप मसूर दाल ली है। 1 कप 250 ग्राम का है, तो ये 500 ग्राम यानी कि आधा किलो दाल है। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें। इसको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, आप बगैर भिगोए भी पका सकते हैं। ये मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम इसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे। इसके बाद आपने एक छोटे साइज़ का प्याज ले लेना है, और अगर बड़ा है तो आधा प्याज ले लें। 4 से 5 गार्लिक क्लोव्स ले लें। 2 से 3 छोटे टुकड़े अदरक के और 3 ही हरी मिर्च ले लें, और आप इनको अच्छे से पीस लें। इनको चॉप कर लें और इसको दाल के अंदर शामिल कर दें। इससे दाल का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर नमक इसमें 2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, और इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर दें। जितनी दाल है उससे डबल पानी डाल दें। बेशक थोड़ा एक्स्ट्रा भी डाल दें ताकि दाल आपकी नीचे ना लगे। 1 से 2 दफ़ा सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें और कुकर का ढक्कन बंद कर दें। 5 मिनट के लिए विसल ब्लो होने दें हल्की आंच पर, और फिर इसके बाद आप इसकी सारी स्टीम निकलने दें और इसका ढक्कन खोल के देखें। ये दाल बिल्कुल गल चुकी है। दाल और पानी सेपरेट ना हो, इसके लिए इसको यकजान करने के लिए आप विस्क की मदद से 2 से 3 मरतबा हिला लें, तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको लगे कि इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत है, तो अपनी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग इसमें पानी शामिल कर लें। दाल रेडी हो गई है। अब हम इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। तड़के में मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल और 1.5 टेबलस्पून देसी घी शामिल किया है। आप सिर्फ ऑयल या सिर्फ देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। फिर इसमें 2 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक ऐड करके इसको हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेना है। जब गार्लिक लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें हम 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1 से 2 दफ़ा इसको फ्राई करेंगे, और फिर इसमें साबुत गोल सुर्ख मिर्च ऐड कर देंगे और 2 से 3 ग्रीन चिलीज़ कट करके शामिल कर देंगे। ग्रीन चिली जब ऑयल में फ्राई होती हैं तो बहुत अच्छी खुशबू देती हैं। अब हम इस तड़के को दाल में ट्रांसफ़र कर देंगे, और 1 से 2 दफ़ा दाल को हिला के 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर कवर करके रख देंगे। आपकी दाल रेडी है। आप इसको तड़के वाले चावलों के साथ, बॉयल चावलों के साथ ज़रूर ट्राई करें। मैंने इसको ज़ीरा राइस के साथ बनाया था, जिसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। इसमें दाल को भिगोने की भी ज़रूरत नहीं और बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगी। होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।